कोरोना वायरस भारत में एक बार फिर से अपने पैर जमा रहा है। बढ़ते आंकड़े देख लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को कोविड के कुल सक्रिय मामले 4,866 थे, जो कि शुक्रवार को बढ़कर 5,364 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 4 और नई मौतें दर्ज की गई है। बता दें, इससे पहले गुरुवार को भी 7 मौतों की पुष्टि की जा चुकी है। अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो केरल अब भी सभी राज्यों में टॉप पर है। केरल में 1,679 मामले हैं। इसके बाद बारी आती है गुजरात की, जहां 615, और इसके बाद पश्चिम बंगाल, जहां 596 केस हैं। इसी के आसपास दिल्ली में 592 कोविड के सक्रिय मामले हैं। आइए जरा अब एक नजर डालते हैं देश भर में कोविड के मामलों पर। आंध्र प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामले 62 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 0, असम में 10, बिहार में 37, चंडीगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ में 24, दिल्ली में 592, गोवा में 8, गुजरात में 615, हरियाणा में 78, हिमाचल प्रदेश में 1, जम्मू कश्मीर में बढ़कर 7 हो चुके हैं, झारखंड में 8, कर्नाटक में 451, केरल में 1,679, मध्य प्रदेश में 36, महाराष्ट्र में 548, मिजोरम में 0, ओडिशा में 23, पुडुचेरी में 12, पंजाब में 21, राजस्थान में 107 और सिक्किम में 12। इसी के साथ तमिलनाडु में 221, तेलंगाना में 5, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3, यूपी में 205 और पश्चिम बंगाल में 596। यानी कुल मिलाकर देश भर में 5,364 मामले फिलहाल एक्टिव हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब आइए अलग से दिल्ली एनसीआर के आंकड़ों पर चर्चा कर लेते हैं। बात करें नोएडा की, तो यहाँ पिछले 24 घंटों में कोरोना के 32 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 190 हो गई है। इन 190 मरीजों में से 79 पुरुष हैं, जबकि 111 महिलाएं हैं। इनमें 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी सभी आइसोलेशन में हैं। वहीं अकेले दिल्ली में 592 मामले हैं। कोरोना एकदम से इतनी तेजी से क्यों फैलने लगा? इस पर जानकारों का कहना है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और तापमान में अत्यधिक वृद्धि जैसे मौसमी कारकों का परिणाम है। डॉक्टर्स की ओर से उन लोगों को खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है जो कि सेंट्रलाइज एसी में बैठते हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। देश के तमाम अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं। हालांकि दूसरी ओर राहत की बात यह है कि डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना का ये वेरिएंट हल्के और बिना लक्षणों वाले हैं और उनका इलाज घर पर बैठकर ही किया जा सकता है। बस खुद को आइसोलेट करने की जरूरत है ताकि ये बीमारी दूसरों को ना फैले। साथ ही डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण समय के साथ कमजोर हो रहा है। इसके मामलों में कभी कभार वृद्धि होने की आशंका तो जरूर है, लेकिन लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है, कोरोना दक्षिण एशियाई देशों में हाहाकार मचा चुका है और अब कोरोना की एंट्री भारत में भी हो चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्थिति अभी इतनी गंभीर नहीं है। बावजूद इसके स्थिति बिगड़े ना, इसके लिए सरकार पहले से ही पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी कर रही है। बताते चले, इस साल जनवरी से अब तक कोरोना के कारण देश भर में कुल 55 मौतें हुई हैं।